है। इसके अलावा देखिए दो अहम खबरें हैं जो बड़ी गौर करने वाली है और कोरिलेट करने वाली है। एक तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, ईरान के जो सेना के कमांडर इन चीफ है मेजर जनरल आमिर हातमी, इनकी तरफ से एक बार फिर बयान आया है। उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था, कल उनकी तरफ से फिर बयान आया है कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लिया जाएगा, उन्हें कतई माफ नहीं किया जाएगा और जहन्नुम से खोज के निकाला जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब से मुलाकात की है और ईरान की जनता का ये रुख जो है, ईरान की जनता की जो राय है, ये उनको बताई है कि जनता डील नहीं चाहती, अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला चाहती है। आप तेहरान की तस्वीरें देख लीजिए, करोड़ों लोग हाथ में बैनर्स लेके खड़े हैं जिसमें रिवेंज रिवेंज लिखा है, बदला लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाओ ये लिखा हुआ है। पूरा ईरान इस समय गुस्से से उबल रहा है और अब इस गुस्से ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। ईरान का हर जनरल ये बात समझ रहा है, ईरान का हर नेता, जो नेता कुछ ऐसे हैं वहां पे भी जो शायद डील के पक्ष में है और वो बातचीत करना चाह रहे थे या बातचीत के पक्ष में थे, अब उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि ईरान का बच्चा बच्चा क्या चाहता है। जब सुप्रीम लीडर का कॉफिन सामने आया, ताबूत सामने आया, उनकी 14 महीने की ग्रैंड डॉटर का जब ताबूत सामने आया, उसे देखने के बाद पूरा ईरान एक गुस्से के तूफान से, बवंडर से जो है वो देखने को मिल रहा है वहां पर, और सिर्फ एक आवाज है, बदला लीजिए। ऐसे हालात में ईरान के सेना के प्रमुख का यह बयान आना कि जहन्नुम से भी खोज के निकालेंगे हम, जिन्होंने हत्या की है अली खामेनी साहब की, उनको शहीद किया, उनसे हम बदला लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और दूसरी बार ये बयान आया है, एकदम से सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, स्पेस बंद किया जाता है, सेना के जो चीफ है वो इस तरह का बयान देते हैं। अब इसके अलावा देखिए एक दो डेवलपमेंट्स और हैं। यमन में बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब यमन का ये ईरान से क्या कनेक्शन है मैं आपको ये भी बताऊंगा। वहां पर जो हूती विद्रोही हैं, हुतीज जो है, ये लगातार वहां की जो सरकारी सेना है जिसको सऊदी अरब की बैकिंग है, उनसे हूती की आर पार की जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई। और हम पहले हूतीज की तरफ से स्ट्राइक की गई, उसमें बताया जा रहा है कि करीब 30 सेना के जवान जो है मारे गए। ये सेना के जवान जो हम कह रहे हैं, ये हूती की सरकार की सेना, जो कि अमेरिका जिसका समर्थन करता है, सऊदी जिसका समर्थन करता है, उस सेना के बताया जा रहा है कि करीब 20 से 30 जवान जो है वो मारे गए। उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई हूतीज के ऊपर, जिसमें काफी बड़ी संख्या में हूतीज के लड़ाके जो है वो भी मारे गए। ऐसे हालात में अब वहां की सेना और हूती आमने सामने है, दूसरे शब्दों में सऊदी अरब और हूती आमने सामने। हमने देखा था कि पिछले एक दिन पहले ही जो है वो हूती की तरफ से ये बात कही गई थी कि सऊदी के जितने हवाई अड्डे हैं वो हमारे निशाने पे है और बैलिस्टिक मिसाइल से हम सऊदी के हवाई अड्डे उड़ा देंगे। देखिए उसके पहले जो ये तनाव बढ़ा, उसके पहले एक खबर इस तरह से आई कि एक ईरान का प्लेन है जो कि सना में, यमन की कैपिटल में लैंड करना चाह रहा था। इसमें करीब 200 से 250 ऐसे लोग थे, यमन के नागरिक थे, जो अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, जो बीमार थे या कहीं फंस गए थे। उनको लेकर ईरान का ये प्लेन सना पहुंचा था। लेकिन हुतीज का आरोप यह है कि सऊदी के एक फाइटर जेट ने इस प्लेन को रोकने की कोशिश की और इस प्लेन को लैंड नहीं होने दिया। इस तरह की कोशिशें की गई, जिसके बाद हूती की तरफ से ये वार्निंग आई कि हम सऊदी का जो जितने एयर बेसेस हैं वो और जितने एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे निशाने पर है। और बताया जा रहा है कि एक मिसाइल भी दागी गई इस प्लेन के ऊपर हूतीज की तरफ से। इस तरह के भी खबरें हैं कि सऊदी के जो फाइटर जेट्स थे उसके ऊपर हूतीज ने मिसाइल भी दागी। अब देखिए ये अचानक ऐसा क्या होता है कि हूती और सऊदी के बीच तनाव इस हालात में पहुंच जाता है कि जंग वाली नौबत आ जाए। इसकी एक बड़ी वजह है, आप इसको कोरिलेट करके देखिए। रूस का जो डेलीगेशन आया था अली खामेनी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें दिमित्री मेदवेदेव शामिल थे, जो कि वहां की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके उपाध्यक्ष हैं। और दिमित्री मेदवेदेव मतलब पुतिन, जो मेदवेदेव कह रहे हैं मतलब पुतिन कह रहे हैं। मेदवेदेव की तरफ से यह कहना कि ईरान के पास एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है, जिसको उन्होंने हॉर्मूज को कहा कि हॉर्मूज जो है वो थर्मोन्यूक्लियर हथियार है ईरान का। इसके साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने बाब अल मंदाब का भी जिक्र किया। ये बड़ी गौर करने वाली बात है, बाब अल मंदाब का जिक्र उन्होंने क्यों किया और क्या उसके बाद ही हूती और अरब के बीच में तनाव और जंग वाले हालात बढ़ गए।
ये बड़ी गौर करने वाली बात है। देखिए, बड़ी मात्रा में बाबल मंदेब से जो है वो इंटरनेशनल ऑयल जो है वो सप्लाई होता है। अगर हॉर्मुज के साथ बाबल मंदेब को भी बंद कर दिया जाए, जो कि हूती कभी भी कर सकते हैं ईरान के इशारे पे, ऐसे में एक बार फिर बड़ा एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो सकता है। हॉर्मुज को लेकर खबरें जो है वो मैंने आपको पहले ही बताई हैं। हॉर्मुज में बड़ी संख्या में ईरान ने अपने स्पेशल गार्ड्स तैनात कर दिए, छोटी बोट्स तैनात कर दिए, नए जहाज वहां भेज दिए गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम वहां लगा दिए गए हैं। शायद वहां पर भी किसी ऑपरेशन का अंदेशा है ईरान को। यानी एक तरफ जनाजे का प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी चल रही। तो हॉर्मुज में देखिए, कल 6 जहाज ऐसे थे जो कि क्रॉस करना चाह रहे थे यमन के पास। ईरान की सेना ने उनको रोक के वो अपने रास्ते से ही उसको पार करवाया। यानी ईरान की सेना ने अभी भी पूरे हॉर्मुज जो है वो ईरान के कब्जे में, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। अब बाबल मंदेब, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हूती और अरब के बीच में तनाव बढ़ गया और बाबल मंदेब बंद करने की जो है वो खबरें सामने आने लगी हैं कि कभी भी ईरान और हूती जो है वो बाबल मंदेब बंद कर सकते हैं। आप देखिए रूस में क्या हो रहा है। रूस में 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज, बल्कि अब तो 110 हो चुका है नंबर, 110 ऑयल रिफाइनरीज पर, ऑयल के ठिकानों पर, एनर्जी स्टेशंस पर हमले हुए हैं पिछले 15 दिनों के अंदर। रूस में ऑयल जल रहा है, तेल के कुएं जल रहे हैं, रिफाइनरीज रूस की जल रही हैं। ऐसे हालात में जब रूस के तेल में आग लगेगी, बड़ी साधारण सी बात है, यूक्रेन अपने दम पे जंग नहीं लड़ रहा, अमेरिका और यूरोप के हथियारों के जरिए ये जंग लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ये कहते रहे कि मैं रूस और यूक्रेन में जो है समझौता करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये हमले डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इशारे पर हो रहे हैं। तमाम दुनिया के एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर रूस का तेल जलेगा तो क्या अरब के देशों में संकट नहीं आएगा? अगर वहां आप दबाव बनाएंगे, इस बात को समझिए, तो उसका सीधा असर अरब में भी देखने को मिलेगा, बाबल मंदेब और यमन में भी देखने को मिलेगा, हॉर्मुज में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है रूस के बीच में और ईरान के बीच में इन हालात में भी जब जनाजे की प्रोसेस चल रही है, एक बड़ी बैठक हुई है। दिमित्री मेदवेदेव उसमें शामिल थे, ईरान के बड़े अधिकारी शामिल थे, संभवतः IRGC चीफ भी शामिल थे उसमें, अहमद वाहिदी साहब भी शामिल थे, जुल्कद्र साहब भी शामिल थे, सचिव सिक्योरिटी काउंसिल के। और एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है कि जिस तरह से रूस पर हमले हो रहे हैं, ईरान के MOU को लेकर आगे क्या करना है, ये जो तमाम तैयारियां चल रही हैं, अरब देश अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे हालात में अगर जनाजे के बाद फिर जंग वाली हालात बनते हैं तो रूस और ईरान का क्या रुख होगा, इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। इंटरनेशनल ऑयल को लेकर बड़ा प्लान तैयार हुआ है कि ईरान का ऑयल कैसे सप्लाई होगा, किन किन देशों को सप्लाई होगा, किन रास्तों से सप्लाई होगा। रूस की देखिए, अभी थोड़े दिन पहले तक खबर यह थी कि रूस पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रहा था, आज हालात यह है कि रूस में ऑयल की कमी हो गई। ये बड़ा प्लान चल रहा है, समझिए इस बात को। बात सिर्फ ईरान तक नहीं सीमित है, ये एक पूरे रीजन में एक बड़े प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और ईरान पे कब हमले किए जाए, कब तनाव बढ़ाया जाए, कब हॉर्मुज में हमले किए जाए, ये एक बड़े सिनेरियो का एक हिस्सा है, प्लानिंग के तहत ये हो रहा है। और इसी वजह से अब बाबल मंदेब के बंद होने की जो है वहां पर हालात आ गए। ऐसे में हूतीज और अरब के बीच में क्या होता है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। खामेनी साहब के जनाजे से संबंधित तमाम प्रोसेस जो है वो जारी है, रस्में अदा हो रही हैं। आप देख ही रहे, पूरे ईरान में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है इन हालात में जो एयर स्पेस बंद किया गया है, और खासतौर पर एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ रोके गए और लैंडिंग रोकी गई, स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। ये शोर इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ ऐसा लग रहा है ऊपर से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं, गजा में हमले जारी हैं, सीरिया में हमले जारी हैं, जो इस बात को बता रहे हैं कि एक बड़ा तूफान दस्तक दे रहा है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।